नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल द अप ग्रोथ में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का अध्याय 1 संविधान क्यों और कैसे से महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे, जो कि जैक बोर्ड 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए संविधान क्यों और कैसे का जो है सो बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, 1946 में बनी हमारे संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने स्थान दिए गए थे? तो कुल कितने स्थान दिए गए थे 1946 के अनुसार? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 93। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में के.एम. मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है भारत एक गणतंत्र देश है क्योंकि ऑप्शन है ए वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री के पास है, बी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सी राष्ट्रपति का पद पैतृक है, डी राष्ट्रपति राज्य अध्यक्ष है जिसका पद जो है सो निर्वाचित है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति राज्य अध्यक्ष है जिसका पद जो है सो निर्वाचित है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 संविधान सभा का गठन किस योजना की सिफारिश पर किया गया? तो किस योजना की सिफारिश पर किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 की सिफारिश पर। तो राइट आंसर ऑप्शन ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है संविधान सभा के सत्रों में किसने यह मांग की भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए? भारत को जो है सो समाजवादी संघ घोषित किया जाए, यह किसने मांग की थी? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टी कृष्णमाचारी ने। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 में किस देश के संविधान से राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां ली गई? किस देश के संविधान से जो है सो राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां ली गई? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाइमर जर्मन संविधान। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 में संघात्मक शासन किस स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? संघात्मक शासन की स्थापना जो है सो सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनाडा में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 में भारतीय संविधान की विशेषता बताइए। भारतीय संविधान की जो है सो क्या विशेषता है? तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ना अधिक लचीला ना अधिक कठोर है, दुनिया का सफलता संविधान। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी भारतीय संविधान जो है सो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ना अधिक लचीला और ना ही अधिक कठोर है, दुनिया का सफलतम संविधान है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहाँ से लिया गया? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो है सो प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये अमेरिका से लिया गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 में इनमें कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो सो एक संविधान का कार्य नहीं है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 में भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान जो है सो कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? भारतीय संविधान को बनाने में जो है कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 2 साल 11 महीने 18 दिन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए दोस्तों पूछा जा रहा है भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे? भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। राइट आंसर ऑप्शन बी 22 भाग। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 में भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 395। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में
संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए प्रस्तावना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 में, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? हमें संविधान की आवश्यकता जो होती है सो क्यों होती? देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए, ये भी सही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ये भी सही है। सी में दिया गया सरकार जो है सो शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए, ये भी सही। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 में, भारतीय संविधान किसने बनाया था? तो भारतीय संविधान जो है सो संविधान सभा ने बनाया था। राइट आंसर ऑप्शन बी संविधान सभा ने। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 में, संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई? संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका से। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 में, संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? तो जेलिनेक का है कि संविधान के बिना जो सो कोई राज्य नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 में, संविधान सभा ने अपना काम किस तारीख को शुरू किया था? संविधान सभा ने अपना काम जो है सो किस तारीख को शुरू किया था? तो 9 दिसंबर 1945 को। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 में, डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के। तो राइट आंसर ऑप्शन सी प्रारूप समिति। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा? तो राजनीतिक जन्म कुंडली जो है सो किसने कहा? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी के.एम. मुंशी ने। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? वकीलों का जो है सो स्वर्ग है, यह कथन किसका है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये प्रो आइवर जेनिंग्स। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 में, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ है? संविधान सभा का चुनाव जो है सो किस आधार पर हुआ है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्गीय मताधिकार के आधार पर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 में, देखिए 25 में पूछा जा रहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में संविधान के अमूल ढांचे का सूत्र निर्धारित किया? तो अमूल ढांचे का सूत्र जो सो निर्धारित किया, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1973 का केशवानंद भारतीय केस। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 जो कि इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, संविधान वादा का अर्थ क्या होता है? संविधान वाद का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है, लोगों को कानून का शासन प्राप्त हो। बी में, प्रत्येक राज्य का अपना संविधान है। सी में, शासन का गठन संविधान के नियमों के अनुसार हो। और डी में दिया गया है उपरोक्त सभी। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अधिक से अधिक यह वीडियो जो सो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।